इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम बताओ। nth 20 तो 20, 21। जब आप इसका यूज करेंगे तो ये क्यूब का सम बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, राम राम बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोगों को लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ना है तब हम उन्हें कैसे जोड़ें। मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे दिया हुआ है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 10 का वर्ग, तो जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, इनके स्क्वायर के सम को कैसे फाइंड किया जाए। एक तरीका तो ये है कि आप स्क्वायर करो और फिर उसको ऐड करो, जो कि करना अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम ऐसा करते हैं तो हम बेकार का काम कर रहे हैं। अब एक फॉर्मूला, एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में सम करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और n जो है हम लोगों का वो nth यानी लास्ट टर्म है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या ले लेते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो n मेरा लास्ट टर्म हमेशा रहेगा, तो मैं n की जगह 10 पुट कर देता हूं। तो 10, 10 और 1 11, 10 2 जा 20 और 1 21 अपॉन 6। 2 5 जा, 2 3 जा, 3 7 जा, 11 5 जा, 55 इंटू 7 बिकम 385। हो गया। अब आप 1 से लेके 10 तक निकालो, 1 से लेके 20 तक निकालो, 1 से लेके 50 तक निकालो, आप कुछ भी निकालो, फॉर्मूला यही लगेगा। लेकिन इन केस अगर कहानी कुछ ऐसी हो जाए कि वो ये बोल दे कि केवल इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम बताओ, मेरा मतलब है जैसे वो ये बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर, कुछ भी केवल इवन टर्म्स। या फिर वो ये बोल दें कि 5 से लेके 15 तक की लगातार विषम संख्याओं लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो 15 से और 5 से 15 तक जाना है तो 6, 8, 10, 12 और 14। तो जब केवल हम इवन टर्म्स लेंगे, ओनली जब कौन से टर्म्स लेना है, इवन टर्म्स, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा बच्चों, और हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। यहां 2n प्लस 1 था और यहां n प्लस 2 हो गया बस। n यहां पे भी लास्ट टर्म यानी nth वैल्यू रहेगा। अब हम लोगों का क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर। nth 20 तो 20, 21, 22 अपॉन 6। 2 10 जा, 2 3 जा, 3 7 जा, 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 1540। अब आपके लिए अच्छी बात, दिस फॉर्मूला वी यूज्ड इन केस ऑफ इवन टर्म्स और ऑल्सो फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। यानी अगर यहां 2 का, 4 का, 6 का, डॉट 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 20 का वर्ग दिया है तो भी हम इसी को यूज करें, और अगर यहां उन्होंने दिया है 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, डॉट 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 19 का, हम तब भी इसको यही यूज कर सकते हैं। यानी इवन टर्म्स का और सम निकालना हो या ऑड नंबर का सम निकालना हो स्क्वायर में, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना, हम ये पूरी बात जो हुई है ये केवल लगातार संख्याओं के वर्गों के योग के लिए हुई है। तो हम लोग इवन और ऑड टर्म्स के लिए n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 यूज करेंगे, जबकि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग अगर करना है तो हम लोग यूज करेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहां तक की बात आपको होप सो समझ में आ गई होगी। नाउ अब बात करते हैं कि अगर लगातार संख्याओं के घन का योग निकालना है, घन मतलब क्यूब, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 100 का क्यूब, हालांकि इतना बड़ा नहीं आएगा। तो अगर अब कंसेक्यूटिव नंबर में उनके क्यूब्स का सम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। इन दैट केस आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा n प्लस 1 अपॉन 2
का होल स्क्वायर। जब आप इसका यूज करेंगे तो ये क्यूब का सम बता देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। अब इस सिनेरियो में हम लोग n की जगह 10 पुट करना है क्योंकि nth टर्म होता है। तो 10 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 10 इंटू 11 110 अपॉन 2 या 2 5 10, तो 55 का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर करने का तरीका भी हम आपको एक बता देते हैं। 5 का 25 और 5 6 30। अब ये मैंने क्या किया, तो ये भी थोड़ा सा देख लो। मैंने सोचा नहीं था कि अभी ये यहाँ आ जाएगा तो आपको ये बताएंगे, स्क्वायर रूट में इसको बताने का मन था लेकिन आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बच्चों आप लोग कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हो और उसके लास्ट टर्म में 5 आ जाए, यानी 15 इंटू 15, 25 इंटू 25, 35 इंटू 35, ब्ला ब्ला ब्ला, 95 इंटू 95, 105 इंटू 105 भी काम करेगा, काम सब जगह करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल की लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर, तो जो वंस प्लेस पे नंबर आएगा आप उसका स्क्वायर लिख दो। तो 5 का स्क्वायर 25, और जो टेंस प्लेस पे नंबर लिखा है इसका मल्टीपल इसके सक्सेसिव नंबर में कर कर लिख देना पड़ता है। 1 का सक्सेसिव 2, 2 का 3, 3 का 4, सक्सीडर और प्रेडिसर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 1 का मल्टीपल इसका सक्सीडर है यानी 2, 1 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया। 25 का करना है सब, 5 का तो 25 होगा ही होगा। अब 2 का सक्सेसिव 3, तो 3 2 जा 6। अगर हमें 35 का करना है मान लो, तो 3 का स्क्वायर 25 और 3 का मल्टीपल इसका सक्सेसिव 4 में कर दो, तो 3 4 जा 12। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए इनके। अगर हमें 95 का निकालना है, आप लोग करो, तो 5 का 25 और 9 10 जा 90 हो गया। तो बात जहां थे हम लोग वापस वहीं आ जाते, ये एक दूसरी दुनिया आ गई थी। अभी बात थी कि अगर लगातार संख्याओं के घन का योग निकालना है तो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको सारे के सारे सम करने के लिए जो भी फॉर्मूले थे वो बता दिए। हम ये सब कुछ एपी से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये क्यूब और स्क्वायर वाला नहीं होता, क्योंकि एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज सेम। तो वहाँ SN/TN के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम उससे भी कर सकते हैं। जो बच्चों को एपी पढ़ना होगा हम उनको एपी भी बाद में पढ़ा देंगे, और उस एपी के बेहद पर भी ये सारा का सारा सम सॉल्व हो जाएगा। होप्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।